अर्नोल्ड एक रॉयल प्रिंस है जिसे सब टैलेंटलेस समझते थे, लेकिन अर्नोल्ड एक्चुअल में एक एसएस रैंक एडवेंचरर है जिसे सबसे पावरफुल एंशिएंट मैजिक आता है। पर वो अपनी आइडेंटिटी और पावर्स को छुपा के रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सभी लोग उसे राजा बना दें। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। अर्नोल्ड उसे मारने के लिए आया हुआ था, पर तभी पीछे से उसका बटलर सेबस आके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कासल में वापस चलिए। अर्नोल्ड कहता है, मैंने कहा था ना सेबस कि मुझ पे नजर मत रखा करो। वो कहता है, पर मुझे इसकी आदत हो गई है। अर्नोल्ड उससे पूछता है कि अब क्या बात है। सेबस बताता है कि जनरल डोमिनिक मर गए हैं। वो सरप्राइज होके पूछता है, क्या उनकी हत्या हुई है। सेबस क्लियर करता है कि इस बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किलर को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं होगी। वो कहता है, ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके कासल वापस आ जाऊंगा। तभी अर्नोल्ड अपना रूप बदल लेता है। ये देख के सेबस पूछता है कि इसकी क्या जरूरत थी, हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि एक प्रिंस एडवेंचरर बन के घूम रहा है। सेबस उसे वार्न करते हुए समझाता है कि अगर आप इस सब चीजों का रिस्क समझ रहे हैं तो फिर ऐसी हरकतें ही मत करो, क्योंकि आप एड्रासिया एम्पायर के 7th प्रिंस अर्नोल्ड रेक्स एल्डर हो। वो कहता है, लेकिन लोग मुझे इंसिपिड प्रिंस कहते हैं, यानी ऐसा प्रिंस जिसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। क्योंकि मेरा छोटा भाई हद से ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए मैं जो चाहूँ वही करूंगा। और वैसे भी अभी मैं अर्नोल्ड नहीं हूँ, बल्कि फिलहाल मैं एसएस रैंक एडवेंचरर सिल्वर हूँ। और वो उस मॉन्स्टर के सामने आके पूछता है कि क्या बात है, खो गए हो क्या। वो मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ उस पर हमला करने आता है, पर अर्नोल्ड कहता है कि माफ करना, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। और वो उसे अपनी मैजिक से हवा में उठाता है और काफी पावरफुल स्पेल से उसके चीथड़े उड़ा देता है। अब वो इंपीरियल कैपिटल की एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है। वहाँ लोग देख के हैरान थे कि वो किंग मिनाटोर का हॉर्न लेके आया है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इसने अकेले किया। रिसेप्शनिस्ट उसकी तारीफ करती है और उसके बदले उसे काफी सारे पैसे देती है। सिल्वर उसका शुक्रिया अदा करता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि हमारी ब्रांच में कॉन्टिनेंट के टॉप 5 एसएस रैंक एडवेंचरर्स में से एक को यहाँ पे देखना हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। सिल्वर उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ बैठे सभी लोगों की पार्टी करवा देता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि अगली बार कोई भी डिफिकल्टी रिक्वेस्ट आए तो सबसे पहले मुझे ही बताना, जिस पर वो हाँ कहती है। ये काम निपटाने के बाद वो वापस अपने रियल फॉर्म में आता है ताकि वो अपने प्रिंस वाले काम निपटा सके। वो टेलीपोर्टेशन सर्कल खोलता है और सीधा इंपीरियल स्वॉर्ड के कासल में पहुंचता है। यहाँ पे 8th इंपीरियल प्रिंस लियोनार्ड, उसकी मेड और सेबस थे। अर्नोल्ड कहता है कि मैंने सुना जनरल डोमिनिक मारे गए। लियो कहता है, और वो भी बस इसीलिए क्योंकि वो मेरे साइड थे। अर्नोल्ड बोलता है कि तुम्हारे पास अलाइज बनाने का तरीका है। वैसे वो कौन था, एरिक, ज़ांड्रा या गॉर्डन। वो कहता है, मुझे नहीं पता। अर्नोल्ड पूछता है, तो फिर अब तुम क्या करोगे। वो कहता है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने ही परिवार के अंदर लड़ाई नहीं चाहता। अर्नोल्ड कहता है कि मुझे पता है तुम नहीं चाहते, लेकिन अगर अपने थ्रोन की लड़ाई में नहीं उतरोगे तो तुम मारे जाओगे और फिर मेरा और माँ का भी यही हाल होगा। लियो कहता है, जानता हूँ, माफ करना। वो कहता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी राय साफ साफ रखो। तो लियो अपना सीरियस फैसला सुनाता है कि मैं थ्रोन के लिए लड़ूंगा। ये सुनकर अर्नोल्ड खुश था। वो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम एम्परर बनोगे, इसीलिए सबसे पहले अपनी फोर्स बनाओ ताकि दुश्मन तुम्हें थ्रेटन न कर सके। लियो हाँ करता है और पूछता है कि तुम क्या करोगे भाई। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एलाइज ढूंढूंगा, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पावरफुल नोबल और मिनिस्टर्स पहले से ही 3 प्रिंसेस के फैक्शंस में हैं। लियो कहता है, जानता हूँ, और उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम ही एम्परर बनने के ज्यादा लायक हो। अर्नोल्ड कहता है, तुम्हें सच में मैं इस टाइप का आदमी लगता हूँ क्या। मैं तो एक सुंदर बीवी के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ और ये प्लान मैं पहले ही बना चुका हूँ, और इसके लिए एम्परर तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। सेबस उससे पूछता है कि आप अपना सिल्वर एसएस रैंक क्लास के एडवेंचरर का रूप रिवील क्यों नहीं कर देते। अर्नोल्ड इसके लिए मना करता है और समझाता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एंशिएंट मैजिक के पीछे इतने पागल थे कि उनका दिमाग ही चल गया और वो सच में पागल हो गए। तब से रॉयल्टी में एंशिएंट मैजिक को टैबू माना जाता है और मैं उसी एंशिएंट मैजिक का यूज करता हूँ। अगर ये बात लोगों को पता चल गई कि लियो का ट्विन ब्रदर ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। सेबस पूछता है, लेकिन सिल्वर को एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एडवेंचरर माना जाता है, तो क्या ये बात लियो के लिए फायदेमंद नहीं होगी। अर्नोल्ड रिप्लाई देता है कि ये लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन फिलहाल लोगों का यही सोचना बेहतर है कि मैं एक बेकार प्रिंस हूँ। वैसे सेबस, क्या ऐसी कोई ड्यूक फैमिली बची है जो कि थ्रोन की लड़ाई में नहीं है। सेबस बताता है कि सिर्फ एक है, क्लैनट हाउस होल्ड। अर्नोल्ड बोलता है, ये तो तुमने काफी बड़ा नाम बताया, इनके ऐसे टाइम में चुप रहने की कोई तो वजह जरूर होगी। सेबस एक्सप्लेन करता है कि उनकी टेरिटरी में कुछ मुसीबतें चल रही है, मॉन्स्टर्स इन्वेड कर रहे हैं और वो लोग अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। अर्नोल्ड सजेशन देता है कि अगर हम ये कहें कि लियो ने उन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए सिल्वर को भेजा है तो वो हमारे कर्जदार हो जाएंगे। सेबस समझाता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि प्रिंस
लियो के पास एसएस क्लास एडवेंचरर को भेजने की ताकत है तो वो सतर्क हो जाएंगे और इससे आपका और सिल्वर का कनेक्शन भी एक्सपोज हो सकता है। अर्नोल्ड कहता है होने दो सतर्क, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि एसएस रैंक सिल्वर इन्वॉल्व है तो दुश्मन अपनी चाल चलने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। और वैसे भी अगर मैं सतर्क रहूंगा तो सिल्वर की आइडेंटिटी खुलने का कोई इशू नहीं रहेगा। सेबस कहता है लेकिन याद रखना, आइडेंटिटी खुद से अनाउंस करने और एक्सपोज होने में बहुत फर्क है। वो कहता है मुझे पता है, चलो अब मैं ड्यूक से मिलने जा रहा हूँ और ये सीक्रेट काम मेरे भाई के लिए है। सेबस कहता है कि केयरफुल रहना, क्योंकि ड्यूक क्लेनर्ड की बेटी ब्लाउ मूव है। वो पूछता है कि वही ना जिसे उसके फादर ने ब्लू गर्ल हेयर पीस दिया था। सेबस बताता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसीलिए उसके ऊपर लट्टू मत हो जाना। वो कहता है मुझे बहुत दिन हो गए देखते हुए, तुम्हें हर बात पे मुझे लेक्चर देना जरूरी होता है क्या? सेबस कहता है ये तो मेरी ड्यूटी है। अब अर्नोल्ड अपना मास्क पहनता है और कहता है बाकी काम तुम संभाल लेना, और टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके मेंशन पे पहुंच के सिल्वर गेटकीपर से बोलता है मैं सिल्वर हूँ, मुझे ड्यूक से मिलना है। गेटकीपर बोलता है तुम सिल्वर हो? मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा आदमी आने वाला होता तो मुझे एडवेंचरर गिल्ड से पहले ही पता लग जाता, इसलिए फालतू मजाक बंद करो और घर जाओ। सिल्वर अपना कार्ड दिखाने लगता है। वो कहता है कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। सिल्वर गुस्से में उसे वार्न करते हुए बताता है कि मैं प्रिंस लियो के ऑर्डर पे यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए ड्यूक को बताओ कि ये सब करके उसने मुझे और प्रिंस को इंसल्ट किया है। गेटकीपर बोलता है कि मैं क्यों बोलूं, चल अब निकल यहाँ से। सिल्वर देखता है कि ड्यूक की बेटी फिनी खिड़की से उसे देख रही है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे देख के अर्नोल्ड कहता है तो ये है ब्लाउ मूव, ये तो सच में काफी सुंदर है, लेकिन अभी मेरे पास उससे फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे ब्लाउ मूव नाम से उसे इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि उसकी नीली आंखें और ब्लॉन्ड हेयर है। वैसे उसका नाम फिनी है। अब वो वापस आ जाता है। सेबस पूछता है कि आप तो काफी जल्दी वापस आ गए। अर्नोल्ड बोलता है हम तुरंत क्लैनर डोमेन जा रहे हैं। वो पूछता है पर आप अभी तो वहाँ पे गए थे ना, जिस पर अर्नोल्ड क्लियर करता है कि तब वहाँ पे सिल्वर गया था, लेकिन इस बार वहाँ प्रिंस अर्नोल्ड जाएगा और अब ड्यूक को मजबूर होके लियो के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सेबस बोलता है कि आपकी स्माइल में दरिंदगी साफ झलक रही है। अब वो जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि घोड़े से जाने पर भी उन्हें पहुंचने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ड्यूक क्लेनर्ड बोलते हैं मिले हुए काफी समय बीत गया। अर्नोल्ड पूछता है कि हम आखिरी बार कब मिले थे। ड्यूक याद दिलाता है कि आपके 10th बर्थडे के बाद से नहीं मिले योहानस। वैसे बताइए आप मेरे डोमेन में किस लिए आए हैं? अर्नोल्ड कहता है ऑब्वियसली मैं कंपनसेशन की बात करने आया हूँ। ड्यूक सरप्राइज होकर पूछता है कि कंपनसेशन? अर्नोल्ड कहता है कि लियो भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया, इसीलिए अगर थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो लियो की मदद करो। ड्यूक कहता है ग्रेटिट्यूड? मैं समझा नहीं, जो भी बात है आप सीधा बोल दीजिए। अर्नोल्ड कहता है कि बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, काफी सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए लियो ने आपको फेवर दिया और आप उसे इस तरह से लौटा रहे हो। सेबस कहता है योर हाइनेस, लगता है ड्यूक सच में अनजान है। अर्नोल्ड गुस्से में बोलता है कि ये बहाना काफी नहीं है, क्योंकि लियो ने आपके लिए एसएस रैंक एडवेंचरर भेजा था, और वो भी तब जब वो खुद थ्रोन की लड़ाई में फंसे हुए थे, और इसीलिए सिल्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। ड्यूक हैरानी से पूछता है सिल्वर? क्या ये वही सिल्वर है? अर्नोल्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, और बताता है कि जब लियो को ये पता चला कि आपके यहाँ मॉन्स्टर प्रॉब्लम है, तब उन्होंने सिल्वर से मदद मांगी, और ऐसा सुनने में आया है कि वो टेलीपोर्टेशन जैसे लॉस्ट मैजिक भी यूज कर सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे ना आया हो। ड्यूक पूछता है क्या ये बात पक्की है? वो गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझ पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हो? सेबस कहता है योर हाइनेस, ड्यूक की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, शायद उन्हें सच में नहीं पता, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अर्नोल्ड कहता है कि मैं सेबस की बात मान के थोड़ा टाइम देता हूँ। ड्यूक सर झुका के कहता है मैं समझ गया, मैं जाके तुरंत इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। सेबस कहता है आपने तो कुछ ज्यादा ही तमाशा कर दिया। वो कहता है क्योंकि उन्हीं के घर के किसी मेंबर ने सिल्वर को भगाया था, मैंने तो बस जख्म को गहरा किया है, बनाया तो उन्होंने ही था। सेबस बोलता है पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही था। अर्नोल्ड समझाता है कि सभी मछलियाँ साफ पानी में नहीं रह सकती, कुछ को गंदे पानी में भी रहना पड़ता है। सेबस पूछता है तो आपने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया है, लेकिन इससे आपको ही नुकसान होगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बस लियो की रेपुटेशन अच्छी बननी चाहिए, मेरी चाहे कितनी भी बिगड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेबस कहता है पर मुझे फर्क पड़ता है, साथ ही आपकी माँ और प्रिंस लियो को भी। फिर ड्यूक अपने बेटे को डांटता है अबे बेवकूफ, क्यों पूरी फैमिली को बर्बाद करने पे तुला है? ड्यूक अर्नोल्ड से माफी मांगते हुए बताता है कि सिल्वर 5 दिन पहले यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे बेवकूफ बेटे ने उसे वापस भेज दिया। अर्नोल्ड कहता है तो ये तुमने किया? उसका बेटा एक्सप्लेन करता है लेकिन पापा एसएस क्लास का एडवेंचरर अचानक से आ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि वो कोई बहरूपिया है। ड्यूक कहता है कि चुप कर, अब क्या मैं तुझ पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी गैर हाजिरी में तो दरवाजे की भी देखभाल न कर सके? वो कहता है लेकिन आपने ही कहा था ना कि फिनी से मिलने आने वालों को भगा देना। ड्यूक गुस्से में बोलता है पर मैंने तुझे एसएस रैंक एडवेंचरर को भगाने के लिए
लिए कब कहा था? तुम्हें कम से कम उसका कार्ड तो चेक करना चाहिए था। तभी अर्नोल्ड कहता है कि ड्यूक, आपके बच्चों की गलती आप ही की गलती मानी जाएगी। ड्यूक बोलता है मैं समझ गया, पर अब माफी कैसे मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्नोल्ड कहता है कि आखिर तुम माफी मांगोगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से सिल्वर अब हमारे साथ कभी काम नहीं करेगा। तो बताओ इसे कैसे कंपनसेट करोगे? ड्यूक कहता है कि इसके लिए आप मेरा सर काट दीजिए। वो कहता है मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे नालायक बेटे का, मुझे कुछ और देना पड़ेगा। ड्यूक हेल्पलेस होकर पूछता है कि क्या मैं क्या दूं? अर्नोल्ड कहता है कुछ ऐसा वैल्यूएबल जो कि ड्यूक के लिए भी कीमती हो और साथ में मेरे और लियो के लिए भी। तभी फिनी आगे आती है और कहती है आप मुझे ले लीजिए और मेरे पापा और भाई को माफ कर दीजिए योर हाइनेस। ड्यूक बोलता है ये तुम क्या कह रही हो योर हाइनेस, आप इसे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी अभी भी बच्ची है। वो कहती है कि जब मास्टर सिल्वर यहाँ पे आए थे तब मैंने भी उन्हें देखा था, अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं भी हूँ। उसका भाई कहता है कि मेरी बहन इनोसेंट है, ये सब मेरी गलती है, इसीलिए उसे माफ कर दीजिए। सेबस कहता है योर हाइनेस, जब ड्यूक और उसका परिवार इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो अब आप भी अपना गुस्सा कम कर दीजिए। अर्नोल्ड कहता है अगर इस बार छोड़ दिया तो आगे लॉर्ड बन के रहना मुश्किल हो जाएगा। सेबस समझाता है कि इस इंसिडेंट को शांति से सॉल्व कर लेंगे। वो पूछता है लेकिन सिल्वर का क्या? सेबस बोलता है कि वो एक लॉयल आदमी है और एक बार जो रिक्वेस्ट ले लेता है उसे कभी छोड़ता नहीं। अर्नोल्ड कहता है लेकिन फिर भी क्लेनट फैमिली ने उसकी इंसल्ट की है। सेबस कहता है कि इसके बारे में हम बाद में प्रिंस लियो से बात कर लेंगे। अर्नोल्ड बोलता है कि लियो तो सबको माफ कर देता है। वो कहता है इसीलिए तो लोग उनके पास आते हैं और उनके बड़े भाई होने के तौर पे उनकी जानकारी के बिना ड्यूक के साथ रिश्ता खराब करना आपकी इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब अर्नोल्ड मान जाता है और कहता है ड्यूक किसी को सिल्वर को ढूंढने भेजो, मैं उससे बात करूंगा। उसके बाद एक जगह पे आके अर्नोल्ड सिल्वर से बात करते हुए कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी ड्यूक क्लैनेट के डोमेन में हो। सिल्वर कहता है कि मैंने सोचा ही था कि किसी न किसी को यहाँ पे भेजा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देख के मैं भी हैरान हूँ। इंसिपिड प्रिंस फिनी उसे ग्रीट करती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं फिनी वॉन क्लैनेट हूँ। सिल्वर बोलता है ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि 5 दिन पहले भी हमारी नजरें टकराई थी। फिनी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे परिवार की बदतमीजी के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहता है मुझे माफी की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदार है और अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखता है, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ नाम की रेपुटेशन है। वो समझाता है कि मौसर से परेशान जगह पे एडवेंचरर्स का आना कोई नई बात नहीं है, और अगर तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रजा की इतनी चिंता होती तो फिर चाहे कोई भी एडवेंचरर आता तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। पर तुम्हारे भाई ने मुझे सिर्फ इसीलिए भगा दिया क्योंकि ड्यूक ऐसे किसी के अचानक आने के लिए तैयार नहीं थे। फिनी बोलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्लैनेट फैमिली की ही गलती है। तभी अर्नोल्ड सिल्वर से पूछता है तो क्या तुम ये रिक्वेस्ट फिर से एक्सेप्ट करोगे? सिल्वर बोलता है कि अगर नहीं करनी होती तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात कंफर्म कर लूं, क्या तुम ड्यूक को अपने साइड कर पाए? अर्नोल्ड बोलता है कि अभी तक कोई प्रॉमिस तो नहीं मिला। वो कहता है तुम सच में एक फीके प्रिंस हो, अपने भाई से बिल्कुल अलग। अर्नोल्ड कहता है कि हमें ड्यूक का सपोर्ट जरूर मिलेगा, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ। वो कहता है कि उनका पूरा और पक्का सपोर्ट होना चाहिए, मैं तब जाके रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। चलो एक काम करो, तुम उनसे वचन लिखवा लो ताकि बाद में वो धोखा न दे सके। फिनी कहती है कि मेरे फादर ऐसा कभी नहीं करेंगे। अर्नोल्ड पूछता है कि अगर वो प्रॉमिस ना करे तो क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे? वो कहता है ऑब्वियसली नहीं करूंगा। अब अर्नोल्ड उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप मॉन्स्टर को खत्म करने की रिक्वेस्ट ले लीजिए, मैं ड्यूक को हमारे साइड करवाने का वादा करता हूँ। वो कहता है तुम मुझे एक टैलेंटलेस प्रिंस पर भरोसा करने को कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितना मुश्किल काम दिया है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, और सर झुका के कहता है लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देख के फिनी इम्प्रेस और शॉक दोनों हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके लिए सर झुका रहा है। सिल्वर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी सर झुका देते हो, लगता है तुम अपने रॉयल्टी होने का घमंड नहीं रखते। वो कहता है कि मैं आपके ट्रस्ट के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी प्लीज मॉन्स्टर्स को खत्म कर दीजिए। सिल्वर कहता है ठीक है, एक एडवेंचरर होने के नाते मैं मॉन्स्टर्स को ऐसे घूमने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन लेडी फिनी, मैं इस बात पे भरोसा कर रहा हूँ कि ड्यूक की फैमिली प्रिंस के साथ है, वरना याद रखना कि मैं ये हेल्प कभी ना करता। फिनी उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। प्रिंसेस को घोड़ा गाड़ी में बिठाने के बाद अर्नोल्ड बोलता है कि आपने इल्यूजन मैजिक से सिल्वर का फेक इमेज बना के जो नाटक किया है वो कमाल का था। वो कहता है चलो काम तो बन गया, और वो सोच रही है कि ये असली था। अब गाड़ी में फिनी बोलती है कि आपने जो भी किया उसका शुक्रिया। अर्नोल्ड कहता है किस बात का? वो कहती है आपने हमारे लोगों की हेल्प के लिए अपना सर झुकाया और इसीलिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैंने आपको गलत समझा था योर हाइनेस, मुझे लगा कि आप बहुत खौफनाक हो, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अर्नोल्ड कहता है कि ये भी एक गलत फहमी है क्योंकि मैंने अपने लिए सर झुकाया था। वो कहती है भले ही मैंने गलत समझा हो, लेकिन मैं यही समझना चाहती हूँ, आप इसके लिए मुझे माफ तो कर देंगे ना? और वो लड़की हमारे प्रिंस के प्यार में पड़ जाती है। लॉन्डे की दरिंदगी देख रहे हो, एक तीर से 2 निशाने मार दिए, वो भी
ड्रामेबाजी करके। पर उस लड़की की स्माइल देख के अर्नोल्ड के लिए समय रुक सा गया था और उसे वो पल याद आने लगता है जब उसने मैट्योर शावर देखा था। सेबस ये सब नोटिस कर रहा था और वो उससे पूछता है कि आप पहले थोड़े खोए खोए से लग रहे थे, शायद आपको वही मैट्योर शावर याद आया होगा जो कि आपने अपनी मॉम और अपने भाई के साथ देखा था और उस दिन आप काफी खुश हुए थे। शायद फिनी की स्माइल में भी आपको वही खुशी मिली जो आपको उस दिन मिली थी। अर्नोल्ड कहता है कि बकवास बंद करो। वो माफी मांगता है और बताता है कि यहाँ पे काफी गड़बड़ चल रही है क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी भेजी गई थी जिसमें 2 A रैंक के और 4 B रैंक के एडवेंचर्स को भेजा गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिल्वर उसे एक्सप्लेन करता है कि हर स्लाइम अलग से खतरा नहीं है, बल्कि जो मदर स्लाइम है वो रोज नए स्लाइम को पैदा कर रही है, इसीलिए सोर्स खत्म किए बिना ये सब नहीं रुकेंगे। सेबस पूछता है और जो एडवेंचर्स पहले से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं आप उन्हें कैसे समझाओगे? वो कहता है ये सब मैं खुद देख लूंगा और टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर कुछ एडवेंचरर्स स्लाइम को मार रहे थे और अब वो आराम करने जा रहे थे, पर तभी उनका लीडर एबल सिल्वर को देख के बोलता है, अरे वाह, आज हम एक SS क्लास एडवेंचरर की मौजूदगी में हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं इनका लीडर हूँ, A रैंक एडवेंचरर, लेकिन आपकी नजरों में तो अभी एक बच्चा ही हूँ। सिल्वर उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि ड्यूक ने मुझे आपके बारे में बताया था। एबल कहता है कि हम लोग भी एडवेंचरर्स हैं और इसीलिए हम यहाँ से ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? सिल्वर कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। एबल पूछता है तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आपके जैसे एडवेंचरर्स को तो रिक्वेस्ट की कोई कमी नहीं होती। सिल्वर बोलता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन क्या तुम लोग अभी तक इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए? एक लड़की बताती है कि मदर स्लाइम बहुत बड़ी हो चुकी है और हम उसके ऊपर जानलेवा हमला नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फायर पावर नहीं है। सिल्वर ऑप्शन देते हुए समझाता है कि अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट से दूर रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे गिल्ड को रिपोर्ट करके एक इमरजेंसी क्वेस्ट इशू करवाना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करके मैं वापस आऊंगा, और अगर इस सब के बीच तुम उसे खत्म कर सको तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, या फिर तुम मुझे मदर स्लाइम को हैंडल करने दो क्योंकि एक एडवेंचरर होने के नाते मैं और डैमेज नहीं होने दे सकता। एबल इस पर राजी हो जाता है क्योंकि वैसे भी मदर स्लाइम को मारना उनके बस की बात नहीं थी। वो कहता है कि जो आपकी मर्जी आप वो करो और अपनी टीम से माफी मांगता है, पर सिल्वर उन्हें अप्रिशिएट करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की वजह से ही डैमेज और ज्यादा नहीं फैला, तुमने काफी अच्छा काम किया और गिल्ड को भी तुम्हारा आभारी होना चाहिए। एबल कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई SS क्लास का एडवेंचरर हमारी तारीफ करेगा। सिल्वर कहता है तुम इसे सरकाज़म मत समझना, मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ, इसीलिए अगर कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास कैपिटल ब्रांच में आ जाना, जो हो सकेगा मैं करूंगा। अब वो वहीं खड़े होके अपना हाथ उठाता है। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है क्योंकि उसे तो जाके मदर स्लाइम को खत्म करना था, पर सिल्वर एक स्पेल कास्ट करते हुए बोलता है मैं स्वर्ग की इच्छा का दूत हूँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से जुड़ा हूँ। मेरे दुश्मन कांप उठे और मासूम खुश हो जाएं। मेरे शब्द भगवान के शब्द हैं, मेरा प्रहार भगवान का प्रहार है और मेरी उंगलियों में वो आग है जो स्वर्ग को जला देती है। ये स्पेल देख के एबल बोलता है ये तो एंशिएंट मैजिक है और उसके एग्जीक्यूशन प्रोमिनेंस मैजिक से इतनी ज्यादा आग निकलती है कि वो उस पूरे इलाके को जला देता है जिसमें मदर स्लाइम के साथ बाकी सभी स्लाइम का भी नामो निशान मिट गया था। वो एबल से कहता है क्या तुम लोग क्वेस्ट कंप्लीट की रिक्वेस्ट कर दोगे? एबल कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुमने ड्यूक के डोमेन को बचाया है, तुम एक हीरो हो। वो कहता है कि माफ करना पर मेरा हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बाकी का काम तुम संभाल लेना। वो टेलीपोर्ट होके वापस मेंशन में आता है। उसने दरवाजे पे लिखा हुआ था कि प्रिंस अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अंदर ना आए, पर जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है फिनी उसे देख लेती है और वो ये देख के हैरान थी कि प्रिंस अर्नोल्ड ही सिल्वर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।